मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सोर्सेस के वाले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। एक बड़े फेरबदल की तैयारियों में इस वक्त मोदी सरकार है। कई नए चेहरों को इसमें तरजीह मिल सकती है। वित्त और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव संभव है। अब ये दोनों ही मंत्रालय ऐसे हैं जिसको लेकर कभी हां कभी ना जैसी स्थिति और उस तरह का रिएक्शंस लोगों के बीच से आए। आप जानते हैं वित्त मंत्रालय का जिम्मा निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान। इसमें यह भी है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को हटाया जा सकता है। कई विभागों में फेरबदल की भी तैयारी है। राघव चड्ढा ये एक इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आ रहा है। राघव चड्ढा पर ज्यादा विश्वास भी, क्योंकि पंजाब भी सामने है और राघव चड्ढा की जो फॉलोइंग है उसको भी इनकैश किया जा सकता है। लेकिन ये सोर्सेस के हवाले खबर है, दो इंपॉर्टेंट मंत्रालय वित्त और शिक्षा। अब आप जानते हैं शिक्षा मंत्रालय को लेकर पिछले कुछ वक्त में चाहे वो चेकिंग वाली स्कीम हो या फिर नीट की बात हो, ये सब शिक्षा मंत्रालय के अंडर ही आता है। तो ऐसे में बड़े, और आज आपको बता दूं धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे भी है, शिक्षा मंत्री है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, सोर्सेस के हवाले जो बड़ी खबर आ रही है वो कितनी पुख्ता है? बड़े फेरबदल की तैयारियों में क्या वाकई मोदी सरकार? देखिए रोहित, पुख्ता की अगर बात करें तो आपने भी देखा होगा और आप भी ये समझते हैं कि बीजेपी के में फैसले जो आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो फैसले होते हैं वो हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। चाहे वो संगठन की बात करे, पार्टी की बात करे या कहीं पर मुख्यमंत्री जो है उधर कौन सा नाम होगा उसको लेकर के बात करे। तो हालांकि अभी जो चर्चाएं चल रही है उन चर्चाओं को और जो समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए कुछ नाम जो है वो आ रहे हैं। अगर संभावित नामों पर चर्चा करें तो राघव चड्ढा का नाम मैं जरूर लूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से और यहाँ बीजेपी में शामिल हुए, पंजाब की जिम्मेदारी उनको देखते हुए एक जिम्मेदारी दी भी जा सकती है, क्योंकि पंजाब पर अब फोकस पूरी तरीके से है, यूपी पे फोकस है बीजेपी का, यानी कि उत्तराखंड पे है। जो चुनावी राज्य हैं उनको देखते हुए वहाँ के राजनीतिक समीकरण साधते हुए वो चेहरे, अगर संगठन की बात करें संगठन में भी, और जो कैबिनेट की बात करें अगर मोदी मंत्रिमंडल की, तो उसमें भी लिए जा सकते हैं। साथ ही में एनडीए का कुनबा जो है वो बड़ा हुआ है, पहले से मजबूत हुआ। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हुई, आपने देखा कई पार्टियों ने या तो एनडीए को समर्थन दिया, उनके कई बागी सांसदों ने, या उसमें शामिल हुए उनके, तो उनको भी कुछ ना कुछ ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ उनको मिलेगा वहां से। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो सुदीप बंदोपाध्याय का नाम जो है वो चर्चाओं में है, काकोली घोष का नाम चर्चाओं में है। वहीं श्रीकांत शिंदे जो है उनका नाम भी आ रहा है। श्रीकांत शिंदे को भी इस मंत्रिमंडल में जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो इस तरीके से कई नाम हैं जो इसमें आ रहे हैं। कईयों को ये भी है कि कई विभाग जो हैं वो बदले भी जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर शिक्षा विभाग या वित्त विभाग की हम बात कर रहे हैं तो जो अभी उन्हें संभाल रहे हैं उनको हटा दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए। नहीं, ये आपने देखा होगा कि बार बार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मोदी सरकार में होता रहता है कि विभागों की अदला बदली जो है वो होती रहती है। तो इसमें कई विभाग सामने आ रहे हैं, कई एमओएस जो है वो उनकी छुट्टी जरूर हो सकती है, और जिनका रिपोर्ट कार्ड जो है, अभी पिछली एक बैठक हुई थी जिसमें रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया था, कईयों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, प्रेजेंटेशन दिया था, तो रिपोर्ट कार्ड जिनका उतना प्रभावी नहीं होगा उनको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि कई महिलाओं को, युवाओं को वरीयता इस बार दी जाएगी। परफेक्ट, क्योंकि अभी पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी 27 में है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस चीज को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई और पार्टी हो तो सोचा भी जा सकता है, बीजेपी नहीं। यानी इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं यूपी के भी कई बड़े चेहरे और महिला चेहरे। ओबीसी पर बहुत ज्यादा ध्यान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में दे रही है, तो ओबीसी फैक्टर भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी आपने यूपी की अगर लिस्ट जो निकली है, यूपी में वहाँ के पार्टी के संगठन की जो लिस्ट निकली है उसमें उससे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि किस तरीके की लिस्ट निकली है, किस तरीके का समीकरण हर वर्ग से जो है चेहरे उसमें आए हैं, क्षेत्रीय समीकरण और हर तरीका जो है वो समीकरण उसमें साधे गए हैं। एक ऐसी परफेक्ट लिस्ट जो है बीजेपी ने बनाई है। तो बीजेपी पूरी रणनीति पे काम करती है, चाहे सरकार की बात हो, चाहे संगठन की बात हो। और मैं बार बार कहती
जिम्मेदारियों की अब सरकार की कोशिश ये है कि संगठन और सरकार के बीच में ऐसा समन्वय बना रहे जो और पार्टी को मजबूत करे और सरकार को मजबूत करे। ऐसे चेहरे लाए जाएंगे, ऐसे चेहरों से जो है अब बीजेपी आगे के मुद्दे जो है उनको साधने का काम करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की रिपोर्ट जब जनता तक जाए तो वो मजबूत तरीके से जाए, ताकि जहां जहां सरकार अपनी और जमीन मौजूद, जैसे जॉर्ज कुरियन की बात है, जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा जरूर दिया है पर अब उनको क्योंकि शुरुआत से ही जो है वो जुड़े रहे वो पार्टी से, और केरल में उनको भेजा जा सकता है कि वहां और मजबूती से काम करे। तो इस तरीके के ये नहीं है कि अगर आपको उस जिम्मेदारी से हटा दिया तो बिल्कुल मुक्त कर दिया, बल्कि उनको और जिम्मेदारी कुछ दी जाएगी। तो पूरा फोकस रहेगा कि न सिर्फ सहयोगी पार्टियां जो हैं उनको भी बराबर वो जिम्मेदारी दी जाए, बल्कि जहां चुनावी राज्य है उनको देखते हुए उन चेहरों को भी वरीयता या जिम्मेदारी दी जाए। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।